आतंकवाद के मुद्दे पर, अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से कहा है, अगर सरकार अपनी प्रतिबद्धता इन मुद्दों पर दिखा रही है, आलोक जी, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिबद्धता दिखाएं। और जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी कहा कि विपक्ष को साथ आना चाहिए। जिस समय पर पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो पूरा विपक्ष साथ खड़ा हुआ था, लेकिन मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग से भाग गए। दो बार ऑल पार्टी मीटिंग हुई, आए नहीं। राज्यसभा में जब जवाब देना था वहां से भी भाग गए। तो विपक्ष तो साथ खड़ा हुआ है सरकार के, लेकिन सरकार भागती हुई नजर आती है। सरकार और सेना के बयान लगातार अलग अलग हैं। सेना कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, मोदी जी कहते हैं कि हमने हाथ खोले हुए थे। सेना ठीक है, युद्ध के लिए मोदी जी ने कहा कि अगर अब कोई आतंकवादी हमला होगा तो हम युद्ध करेंगे। अरे भाई, क्या अभी नहीं हुआ? ठीक है, संगीत रानी जी, जल्दी से छोटा-छोटा कमेंट आशुतोष जी में आ रही है उसके बाद। देखिए, ये एक बहुत ही अद्भुत आज का प्रधानमंत्री का संबोधन था। मुझे लगता है कि देश की कोई ऐसी नीति, संघ का काडर बहुत खुश हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल खुश हुआ होगा। और साथ साथ कोई ऐसी नीति नहीं है, चाहे अर्थनीति हो, राजनीति हो, चाहे वो सामरिक सुरक्षा का विषय हो, चाहे वो ट्रंप के बारे में जो कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही थी, सबके बारे में आज प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं, IMDT एक्ट जो लाया था कांग्रेस पार्टी ने, उसके बारे में सर्वानंद सोनोवाल ने जो सुप्रीम कोर्ट में किया, रिपीट नहीं कर रहा हूं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेशियों को बसाने के लिए IMDT एक्ट लाया था। यही कांग्रेसी घुसपैठियों को चूंकि वोट बैंक खड़ा किया, वामपंथियों ने बंगाल में खड़ा किया, और आसाम के अंदर अली और कुली के सहारे ये पावर में आते रहे। इसलिए इनको SIR का मुद्दा क्या है? बांग्लादेशियों को इन्होंने राजनीतिक दामाद बना दिया है, उनको भगाने नहीं देना चाहते हैं। इनको राजनीतिक दामाद बना रखा है, वोट बैंक के तौर पे उनको भगाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी उनके लिए तड़प रहे हैं। अरे राहुल गांधी का आज स्वतंत्रता दिवस को बायकॉट करने का गांधी परिवार का, अरे ये तो विदेशी एजेंट लोग करते हैं भाई। विदेशी एजेंट लोग ऐसा करते हैं। राहुल गांधी और गांधी परिवार ने आज कम से कम राष्ट्रीय उत्सव का बहिष्कार क्यों किया? इसका जवाब देना चाहिए। मैंने संघ का नाम क्यों लिया, पहले तो ये बताइए, क्या संघ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? संघ एक देश ऑर्गेनाइजेशन जिसको 3 बार बैन किया गया है, प्राइम मिनिस्टर उसका नाम ले रहे हैं, बताइए। इसीलिए उसका नाम लीडर ऑफ अपोजिशन को आप रिस्पेक्ट नहीं देते। कंट्रीब्यूशन तो इस देश के लिए ऐसा है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है। आशुतोष, दूसरे को बोल दिया। आशुतोष, मैं आज अपने साथी भाटिया जी से प्रेरणा लेते हुए सकारात्मक बात करूंगा। वाह, प्रधानमंत्री जी की आज के भाषण नकारात्मक शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी की 3 चिंताएं और 3 चुनौतियां, सुरक्षा, समृद्धि और संकल्प। ये 3 चिंताएं बहुत स्पष्ट हैं उसमें, और 3 चुनौतियां हैं। एक चुनौती जो वैश्विक चुनौती है, जब वो प्रधानमंत्री जी ट्रंप को संबोधित करते हुए कहते हैं किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करेंगे खेती किसानी को लेकर। पाकिस्तान को बिल्कुल साफ चुनौती देते हुए कहते हैं कि ये जो आप न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात करते हैं, ये हम नहीं आपकी बात सुनने वाले हैं। और ये बहुत क्लियर मैसेज जाना भी चाहिए दुनिया को भी, अमेरिका को भी, चाइना को भी और पाकिस्तान को, जो मुझे लगता है आज उन्होंने बहुत पावरफुल तरीके से दिया है। दूसरी बात जो है वो आर्थिक चुनौती। आर्थिक चुनौती बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त भारत एक बड़े आर्थिक संकट को अपने सामने देखता हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए उन्होंने अपने भाषण में 26 बार आत्मनिर्भर का जिक्र किया, और 20 बार जो है वो उन्होंने रिफॉर्म का जिक्र किया, सुधार का जिक्र किया। और उसमें वो तमाम चीजों के बारे में बात करते बहुत लंबा हो जाएगा। आखिरी जो चुनौती है वो वाकई में उनकी अपनी चुनौती है, और वो है चुनौती खुद उनके अपने परिवार से जो मिल रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा RSS से जो उनको चुनौती मिल रही, जो पिछले 1.5-2 साल से पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, उसको लेके है। इसलिए उन्होंने उनको भी अपील करने की कोशिश की। आज गजब हो गया। गौरव जी, आपका जो असर हुआ है ना आशुतोष जी पर, मतलब ये कामिंग इफेक्ट क्या हुआ है, ये हम लोग उसको डिकोड करेंगे। आज की ब्लैक कॉफी में कुछ था।